ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे हैं आप संगत जी? गुरुजी की कृपा से आप सभी बढ़िया ही होंगे। आप सबका स्वागत है गुरुजी के YouTube चैनल पे, जिसका नाम है जय गुरुजी ब्लेसिंग्स 777। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस सत्संग को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सबसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुक्राना सत्संग हमारी जीमेल आईडी पे शेयर करिए, जिससे कि बाकी संगत को बहुत कुछ सीखने को मिले आपके एक्सपीरियंस से। ठीक है संगत जी, चलिए आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले मेरी लाइफ में मेरी माँ का आगमन हुआ। भोलेनाथ ने सीधे सीधे मेरा हाथ उनको पकड़ा है कि मैं आपकी बेटी को संभालते संभालते अब यहाँ तक ले आया हूँ, अब आप संभालो। तो मेरी माँ दुर्गा, मेरी कुलदेवी माँ कैला देवी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उनसे बातें करती हूँ, उनके सामने रोती हूँ, उनके सामने गिड़गिड़ाती हूँ, उनके सामने हंसती हूँ, उनके लिए गाने गाती हूँ, सब करती हूँ। तो लेकिन अच्छा लगता है जो भी है। तो हुआ क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब मैं महादेव को अपना बाबा, माँ को माँ बोलती हूँ, ठीक है। जो भी कोई परेशानी आती है इनके सामने खोल के रख देती हूँ। और मैं बचपन से ही मेरे मन में हमेशा एक चिंगारी सी लगी रहती थी कि मैं कैसे दूसरों का भला करूँ, मैं कैसे कोई परमार्थ काम करूँ। मुझे इस काबिल क्यों नहीं बनाया भगवान ने कि मैं दूसरों का भला कर सकूँ। धीरे धीरे ये बात आई गई हो गई। धीरे धीरे मैं मतलब पढ़ाई में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी और एजुकेशन वाइज भी मैं काफ़ी अच्छी हूँ और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हूँ। फिर भी मेरे घर में सब लोग जॉब करते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ किया। प्राइवेट जॉब भी की, अपना इंस्टीट्यूट भी खोला, टीचिंग भी की, बिजनेस भी किया। एंड में अब जाके मुझे आदेश मिला माँ की तरफ से कि मुझे टैरो रीडिंग करनी चाहिए। तो मैंने बकायदा उसको सीखा, पढ़ा, सारी चीज़ें क्या होता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मेरे पापा थोड़ा डिवाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, उनकी कही गई सारी बातें बहुत सच हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि अगर बार बार ये आदेश आ रहे हैं तो मैं करती हूँ स्टार्ट। मैंने अपना चैनल बनाया, मोटिवेशनल स्पीच देने लग गई, बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे, टैरो रीडिंग भी हुई। और मैं आपको बता दूँ कि संगत जी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो, उनके साथ बहुत सारा फाइनेंशियल इश्यू रहता है, कभी लोन को लेकर, कभी कुछ को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं और कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मुझे इस जन्म में हर तरीके से बेस्ट लोग मिले हैं। मेरे पेरेंट्स बेस्ट हैं, मेरे भाई, सब लोग बहुत बेस्ट है। इवन मुझे जो ससुराल वाली फैमिली वो भी मेरे लिए बेस्ट है और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मेरे गुरुदेव, मैंने अपने महादेव को अपना गुरु मानकर आगे बढ़ी हूँ हमेशा। तो सबसे अच्छे गुरु, सबसे अच्छी माँ, तो मतलब सब कुछ बेस्ट मिला। मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। लेकिन हमेशा से मेरे दिल में ये कशिश रहती थी कि माँ, मुझे इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे कुछ पूछता या फिर कुछ, जैसी जैसी हेल्प हो सकती थी मैं कोशिश करती थी करने की। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन हो जाता था अपने आप। टैरो रीडिंग करने लग गई, फिर भी फाइनेंशियल इशू आने लग गए। मुझे लगा शायद इससे कुछ हेल्प मिलेगी, क्या है क्या नहीं है। तो फिर भी मेरा कभी बोलने का मन नहीं होता था कि आप मुझे पेमेंट करो, पेमेंट मत करो, ये पेमेंट मत। मुझे लगता था कोई परेशान है, अगर माँ मुझसे करा रही है तो मैं कर रही हूँ, अगर रीडिंग बता रही हूँ तो उनके काम भी बनने लग गए, सारी चीज़ें होने लग गई। तो एक दिन मेरी सासू माँ और मेरे मम्मी पापा, सासू माँ और मेरे ससुर जी तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। तो फ़ोन के थ्रू मेरी उनसे बात हो रही थी, मेरे हाल चाल ले रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं मतलब बात करी थी, उनके बगल में एक आंटी बोलती है कि क्या है आपकी बेटी के। तो मेरी मम्मी ने कहा, सासू माँ ने भी कहा कि इनके 2 बेटियां हैं। मेरे हस्बैंड अकेले हैं अपनी पूरी फैमिली में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बेटा तो होना चाहिए और क्या कहते हैं,
बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मुँह से ये निकला कि देखो मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि कुछ ऐसा, मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी हैं और कभी नहीं चाहा कि एक बेटा हो या नहीं हो, वो सब माँ की कृपा है। हमेशा ऐसे बोल देती थी मैं हमेशा कि जो चाहे होगा, जो सोचेंगी मेरे लिए अच्छा सोचेंगी। मेरे माँ बाबा है मेरे साथ, तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उन्होंने मुझे बहुत कंडीशन से बचाया भी है, कनेक्ट भी होते हैं मेरे साथ, मेरे सारे सवालों का जवाब भी देते हैं। मैं उनसे बार बार कहती थी कि माँ मुझे एक जीवित गुरु दो जिससे मेरे थोड़े डाउट हो वो थोड़े क्लियर हो पाए। बहुत बोलते थे, बहुत बार बोलती थी। तो महादेव बोलते थे कि मैं हूँ तो सही तेरा गुरु, लेकिन फिर भी मुझे नहीं 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 मुझे चाहिए, ये ऐसे मैं बात करती थी। तो उस दिन क्या हुआ, तो मेरे मुंह से एकदम से निकला कि आंटी जी देखिए, सेवा करनी होती है तो लड़कियां भी कर देती हैं और नहीं करनी होती तो बेटे भी नहीं करते, ठीक है। और जब तक मरूंगी तब तक कई सारे अनाथालय खुलवा दूंगी, मेरे बहुत सारे बेटे होंगे। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला क्यों नहीं निकला, मैं खुद नहीं जानती। लेकिन इसके बाद जो चीजें हुई हैं, मैं इतना रोई हूँ अपनी माँ के सामने कि माँ जब तुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्टेट इतनी अच्छी नहीं है, फिर क्यों बोला मैंने, क्यों कहा आपने, क्यों कहलवाया मुझसे। मैं ये कल वाली वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल आ चुका है और पार्ट 3 इसका अगले दिन आएगा। कैसा लगा आप सभी को आज का गुरुजी का शुक्राना सत्संग? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में, जिससे कि और ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।